नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारी मौजूदगी बीजेपी कार्यालय में है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मीडिया प्रभारी से दानिश इकबाल जी इनसे बातचीत करेंगे। तेजस्वी यादव ने आरक्षण खोर आरक्षण चोर का जो है आरोप लगाया है बीजेपी पर। दानिश जी कैसे देखते हैं, आरक्षण चोर आरक्षण खोर कहा जा रहा है, बीजेपी चोरी कर लिया आरक्षण? देखो, तेजस्वी यादव का परिवार, उनके पिता जब शासन में थे तो उन्होंने जो है आरक्षण को जो है चुराने का काम किया। आरक्षण को जो है आम लोगों को, गरीब पिछड़े वंचित समाज को ना दे करके उसको चुरा करके अपने परिवार को दिया। और एक भी व्यक्ति को आरक्षण लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की सरकार में नहीं दिया गया। और भारतीय जनता पार्टी, या जब भारतीय जनता पार्टी से पहले जनसंघ रही हो, भाजपा रही हो, सरकार में हम रहे या ना रहे हो, लेकिन जब जब आरक्षण का विषय आया है तब तक भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण का समर्थन किया। और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और सांसदों के समर्थन से ही आरक्षण पारित हुआ, चाहे वो बिहार में हो कर्पूरी ठाकुर जी के समय, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे वो बिहार के अंदर महिला को आरक्षण देने का बात हो, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा महिला को 33% आरक्षण देने की मांग हो, पंचायती राज में हो, ओबीसी समाज के अंदर जो आरक्षण देने का प्रावधान हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार की देन है। इतिहास में पहली बार जो है केंद्र में सबसे ज्यादा ओबीसी समाज से आने वाले मंत्री हैं, एसटी समाज से आने वाली राष्ट्रपति हैं, एससी समाज से आने वाले इससे पहले राष्ट्रपति रहे। तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा पिछड़े वर्ग को जो है मुख्य धारा में लाने का काम किया, चाहे वो आरक्षण के माध्यम से हो, चाहे वो केंद्र में मंत्री बना करके हो, विधायक सांसद बना करके हो, या फिर भारत के सबसे सम्मानित पद राष्ट्रपति बना करके हो। तेजस्वी यादव को यह बताना चाहिए कि उनके 15 साल के उनके परिवार के कार्यकाल में, शासनकाल में कितने लोगों को आरक्षण दिया गया था। जनता ये जानना चाहती है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं 17 सालों में जो आरक्षण नहीं मिला वो नीतीश कुमार के जब साथ आए, वो महागठबंधन में नीतीश कुमार आए तो उनसे जाति जनगणना करवाए, आरक्षण दिलवाया। जो 65% था वो आप लोग अनुसूची जारी में 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं कर रहे हैं। देखो, बिहार के अंदर जो जातीय जनगणना हुआ वो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी की सरकार ने मिलकर के कैबिनेट में पास किया था। हमारे विधायकों ने, हमारे मंत्रियों ने जो है कैबिनेट में पास किया था। हाँ, ये जरूर है कि उसके बाद हम सरकार से अलग हो गए थे और फिर जो है उसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो नीतीश कुमार जी ने बाद में कराया। एनडीए की सरकार में जो है कैबिनेट में पास हुआ, नीतीश कुमार के नेतृत्व में वो जातीय जनगणना जो है बिहार में इम्प्लीमेंटेशन हुआ। इसमें तेजस्वी यादव, उनकी पार्टी की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव इसकी क्रेडिट ले रहे हैं, जाति जनगणना हो या फिर नौकरी हो या फिर आरक्षण की बातें हो कि हमने जब तेजस्वी यादव, उनका परिवार चारा चोर, टोटी चोर, भ्रष्टाचार, आरक्षण चोर, क्रेडिट चोर, तो ये सारे तमगे उनको और उनके परिवार पे हैं। उन्होंने इस प्रदेश के अंदर अलकतरा चुराया, चारा चुराया, नौकरी के बदले जमीन लिया, और अब जो है जो क्रेडिट है, जो काम है, उसको भी चुराने का काम कर रहे। उनका अपना कुछ भी नहीं है। उनके परिवार का जो कार्यकाल था उसमें लौंडा नाच ही उनकी ऊपर उपलब्धि है। बिहार के अंदर लौंडा नाच कराना, बिहार को जो है पीछे ले जाना, बिहार का मजाक का पात्र बनाना, यही सब उनके अचीवमेंट है। लेकिन दानिश जी, आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरीके से कल सदन में भी सुने होंगे, राबड़ी देवी का जो पूर्व मुख्यमंत्री थी, कल भी महिला दिवस पर वो बापू सभागार में ये कहती हुई नजर आई कि हम लोग ना चोरी किए हैं, ना करते हैं, ना करते थे, फिर भी हम लोगों पे यानी कि लालू यादव पर जो है चारा घोटाला का, अलकतरा घोटाला का ये इल्जाम लगाया जा रहा है। ये तो इस देश की जनता और बिहार प्रदेश की जनता जानती है। लालू यादव सिर्फ जो है आरोपित नहीं है, लालू यादव सजा याफ्ता है। सजा उनको होती है जो एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ जो है साबित होता है कोर्ट में कि इन्होंने क्राइम किया है, इन्होंने करप्शन किया है, उसके आधार पर सजा होती है। अब भारत के संविधान, भारत के माननीय न्यायालय के फैसलों को जो है आप गलत साबित नहीं कर सकते हैं। और पूरा समय दिया जाता है, पूरा समय दिया गया जो है, उसके अंदर जो एविडेंस दिए गए, उसके बाद लालू यादव सजा याफ्ता हुए हैं। तो राबड़ी देवी जी का ये कहना कि हमने चोरी नहीं की है, ये सरासर झूठ है,
क्योंकि उनके पति जो है सजा याफ्ता है, उन्होंने सजा काटी है इनको डर हो गया और है उनका तेजस्वी से। परिवार जो है वो बेल पर है। आप लोग लगातार उन्हें नोटिस पे नोटिस भेज रहे हैं, कहीं तेजस्वी यादव से डर हो गया है क्या? देखो, बिहार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सरकार है वो बिहार की जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बिहार की जनता के लिए जिम्मेदार है और बिहार की जनता के आकांक्षाओं के अनुरूप हमें उतरना है अपने कार्यों के माध्यम से। तो हमारी चिंता बिहार की जनता है, बाकी कोई चिंता नहीं है। चलिए, इनकी चिंता, बीजेपी की चिंता यानी एनडीए की चिंता बिहार की जनता है और बीजेपी की चिंता ना करे तो ज्यादा बेहतर होगा। जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कल अपील किया है बिहार की जनता से यानी महिलाओं से कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाए और सरकार बनाने का काम करे ताकि आप लोगों को 2500 रुपया देंगे। आज तेजस्वी यादव खुद राजद कार्यालय पहुंचेंगे और आरक्षण को लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया है और जाहिर किया है कि बीजेपी आरक्षण चोर, आरक्षण खोर है। साथ में नीतीश कुमार को शामिल किया है। बीजेपी के इशारों पर नीतीश कुमार चलते हैं, लेकिन बीजेपी का बयान आ गया है। क्या कुछ कहते हुए नजर आए थे दानिश इकबाल जी, आपने सुना। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट में जरूर दर्ज कीजिएगा। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।